भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता दी कश्मीर फाइल फिल्म प्रदर्शन माटे राजनीति करवारो लगाया आरोप। कैबिनेट मंत्री कया जिला में कानून व्यवस्था री पालना करवाबो जिला प्रशासन और पुलिस रोका। विश्व क्षय रोग दिवस रे मौका माटे राज्य स्तरीय कार्यशाला रो कर्यो गयो आयोजन। क्षय रोग री जांच इंद्र बचाव और उपचार माटे कर्यो गयो मंथन। और विश्व जल दिवस आज जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जल संरक्षण माटे आधारित पोस्टर रो कर्या विमोचन। दौसा में भी आयोजित कर्यो गयो जागरूकता कार्यक्रम। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। लोकसभा में आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय महकमा री अनुदान मांगा माटे चर्चा हुई। इन वक्त सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहा कि भारत सड़क निर्माण रा क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बनायो है। चर्चा रे दौरान बना कहा कि वाहना निर्माण में ग्रीन हाइड्रोजन माटे मंत्रालय जो रहेलो। साथ ही कहा कि देश में हो रहा सड़का रा काम में पर्यावरण रो विशेष ध्यान राख्यो जा रह्यो है, जन खातर मोकली संख्या में पौधरोपण कर्यो जा रह्यो है। श्रीनगर से आप 20 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाओगे, ऐसा काम हो। हमारे लिए खुशी की बात है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में इसी साल हम दिसंबर के पहले कर सकेंगे। आज हमारे देश में केवल यहाँ काम हो रहा ऐसा नहीं है। हम लोग चेन्नई से बेंगलोर का रोड बना रहे हैं, वो भी 2 घंटे में हो जाएगा। काफी लंबी लिस्ट है, पर मैं सम्मानीय सदस्यों को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय महामार्ग के ऊपर 2014 में हमारी सरकार आई। मैं निरंजन जी आपको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, केवल वस्तुस्थिति बता रहा हूं। ये जोजिला टनल थी, ये इसका मंजूरी आपके सरकार ने दी थी। बाद में इसके बाद 4 बार टेंडर हुआ। एक बार टेंडर आया तो एक ही टेंडर आया, रिजेक्ट किया गया। दूसरे बार टेंडर आया तो आईएलएफएस को मिला, वो आईएलएफएस की हालत खराब होगी तो टेंडर टर्मिनेट हो गया। तीसरे बार टेंडर आया, उसमें भी अड़चन आई क्योंकि 12,000 करोड़ कॉस्ट बढ़ गई। फिर कैबिनेट में जाना पड़ा। तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये कॉस्ट क्यों बढ़ रही है। और मैं केवल, ये मेरा श्रेय नहीं है, मेरे हमारे अधिकारियों का है। और दिल्ली में एक एसोसिएम करके एक संस्था है जो उद्योग और व्यवसाय में काम करती है, उनको मैंने कहा कि आप इसके ऊपर एक दिन का वर्कशॉप लीजिए। और नॉर्वे से लेकर दुनिया के सब लोगों को बुलाया और टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, ना मैं चार्टर अकाउंटेंट हूं ना मैं इंजीनियर हूं, पर मुझे वर्ली बांद्रा सीलिंग मुंबई में बना, एक्सप्रेस हाईवे बना, थोड़ा अनुभव था। तो मैंने कहा ये टनल की कॉस्ट एग्जैगरेटेड है, इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन बदले। और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को इंकरेज किया गया। 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी। और आज मुझे बताते हुए एक खुशी हो रही है, हमारे यहां तो अभी तो मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं। और इस सदन को विश्वास के साथ नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं, यहां तो थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो तुरंत आपको पता चल जाता है। आपको 50 लाख करोड़ में एक भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं मिलेगा कि उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट मंजूर करने के लिए कभी मंत्री को मिलना पड़ा, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। आपको कोई ध्यान में आएगा तो मुझे बता दें। ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई और हैदराबाद की एक मेधा इंजीनियरिंग करके कंपनी, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की और ये करके दिखा 5,000। तो मैं आपको निश्चित रूप से ये बताना चाहूंगा कि आज हमने गंगा पर कितने पुल बना रहे, जितने मांगते उतने बना गए। यानी स्वाधीनता के बाद जब तक हमारी सरकार नहीं आई,
उतने ब्रिज गंगा पर थे, उतने हमारे 7 साल में ललन सिंह जी बैठे हैं, जो बोलते हैं वो मंजूर करा के हमने सब मंजूर करके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सगड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय खातर सामान्य प्रवेश परीक्षा जरूरी कर दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दाखिलो खातिर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रो आयोजन करेली। या परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषा वमाए वैली। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने आज ये जानकारी देते हुए बताया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सत्र 2022-23 से इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब छात्रों को साझा प्रवेश परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि अगले सत्र से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले इस प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर ही होंगे। उन्होंने बताया कि शैक्षिक वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET परीक्षा संचालित करेगी। जगदीश कुमार ने यह बताया कि CUET की विषय वस्तु NCERT के 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रमों पर आधारित होगी। परीक्षा के लिए फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह से मिलने शुरू हो जाएंगे, जबकि प्रवेश परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया अप्रैल के प्रथम सप्ताह से आरंभ होगी। CUET का पहला भाग सामान्य परीक्षा का होगा, जबकि दूसरा भाग संबंधित विषय के ज्ञान का आकलन करेगा। परीक्षा का पहला भाग 1A13 यानी कि 13 भाषाओं में होगा और आवेदक किसी भी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। इन भाषाओं में अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। परीक्षा का दूसरा भाग 1B ऐच्छिक है और छात्र पहले भाग की भाषाओं के अलावा किसी अन्य भाषा का विकल्प चुन सकते हैं। इन भाषाओं में फ्रेंच, अरबी, जर्मन शामिल हैं। यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटीज CUET का स्कोर उपयोग कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में लोकल स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन होता है। हम सभी यूनिवर्सिटी को ये बताया है कि आपका एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी जो है इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे। यू विल फॉलो वॉट एवर इज योर एग्जिस्टिंग एडमिशन पॉलिसी, बट हम सभी यूनिवर्सिटी को ये कह रहे हैं कि आपका एडमिशन UG प्रोग्राम्स में सिर्फ CUET के बेसिस पे होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित होने से छात्रों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें अलग अलग परीक्षाओं में नहीं बैठना पड़ेगा, जिससे छात्रों और अभिभावकों पर वित्तीय बोझ भी कम होगा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज लोकसभा कार्यवाही के दौरान कहा कि देश में खाद री कोई कमी नहीं है। वणा कहा कि जरूरत पड़वा पर कटे सूबी उर्वरक मंगायो जा सके है। कृषि राज्य मंत्री कहा कि केंद्र सरकार राज्य रे साथे मिलर चौकी किस्मारा बीजा ने बढ़ावा दे रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र सु आज राजभवन में भारतीय तटरक्षक महानिदेशक VS पठानिया मुलाकात की नी। राज्यपाल सु पठानिया रिया शिष्टाचार मुलाकात रही। विधानसभा रे बाबत भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा प्रदेश में कश्मीरी हिंदुवारा जीनोसाइड माथे बनेली फिल्म द कश्मीर फाइल रा प्रदर्शन माथे राजनीति करबारो आरोप लगाया। वणा कहा कि राज्य सरकार एक काणी विवादित संगठन PFI रा जुलूस रो कोटा में अनुमति देवे है, वटे ही कश्मीरी हिंदुवारा दर्द ने दिखावा वाली फिल्म रा प्रदर्शन रे टाइम धारा 144 लगावे है। वणा कहा कि सरकार रो यह रवैयो कतई सही नहीं है। वटे कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहा कि जिला में कानून व्यवस्था री पालना करवानो जिला प्रशासन और पुलिस रो काम है। कोटा शहर के अंदर भी द कश्मीर फाइल्स की भीड़ को देखते हुए धारा 144 लगाई जाती है और धारा 144 ये कहती है कि 5 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। तो क्या सरकार ये भी बताए कि वो फिल्म हॉल चालू रहेगा या वो भी बंद किया जाएगा? और जिस तरीके से राजस्थान की सरकार एक तरफ PFI जो प्रतिबंधित संगठन है
उस पीएफआई की अनुमति उसी कोटा की धरती के ऊपर देते हैं, वो अपना मसाल जुलूस निकाले, उपद्रव करे, अशांति का वातावरण पैदा करे, तो राजस्थान की सरकार को सोचना चाहिए कि जन भावनाओं के विरुद्ध जाकर आप जो निर्णय कर रहे हो, वक्त आने के ऊपर ये जन भावनाएं आपके विरुद्ध खड़ी रहेगी। और इतिहास के पन्नों में इस बात का साक्ष्य है कि समय रहते तत्कालीन समय में 5 लाख हिंदू परिवार, कश्मीरी पंडित जिनको बेदखल किया गया, तत्कालीन सत्तासीन लोगों ने उनको रोकने की कोई कार्रवाई नहीं की। जो आतंकी गतिविधियां थी उनके ऊपर अंकुश लगाने का कोई कठोर कार्रवाई नहीं करी और हिंदू पलायन करते रहे, उनके साथ उत्पीड़न होता रहा और सरकार मूक दर्शक बन के देखती रही। राजस्थान में कहीं किसी शहर में क्या कानून व्यवस्था होगी, कैसे काम करना, वो कलेक्टर और एसपी डिसाइड करेंगे। ये देश राम और कृष्ण का है, आम आदमी का है। ये देश संविधान के अनुसार चलता है। इस देश में सच बोलना चाहिए और यदि किसी नेता में हिम्मत है तो विधानसभा चल रही है राजस्थान की विधानसभा की, वो जो नेता बाहर बोल रहे हैं उनको सौगंध है, खड़े होकर अंदर कहे विधानसभा में आतंकवाद को खत्म करना सबकी जिम्मेदारी है। आजादी राह अमृत महोत्सव रे तहत अंतर्गत गांधी अध्ययन केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर रा तत्वाधान में आज राजस्थान विधानसभा ने लाइव दिखावा खातर शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम राख्यो गयो। इन भ्रमण दल रो आज राजस्थान विश्वविद्यालय रा कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन हरी झंडी दिखान रवाना कर्या। इन मौका माते गांधी अध्ययन केंद्र रा निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा बताया कि विद्यार्थी लोकतंत्र में कानून निर्माण की प्रक्रिया ने जीवन देख सकेला। बड़े हर्षोल्लाहित हैं कि क्या कहते हैं, इस तरह की ये वो ज्ञान है जो कि व्यवहारिकता के लिए ज़रूरी है और व्यक्ति इन्हीं सब चीज़ों से सीखता है। जो ये अध्ययन किताबों में करते हैं उसका व्यवहारिक रूप देखने का अवसर मिलता है। गांधी अध्ययन केंद्र और राजनीति विज्ञान विभाग के वो विद्यार्थी जिनके पाठ्यक्रम में हम लोकतंत्र को पढ़ते हैं और विधानसभा को पढ़ते हैं, संसद को पढ़ते हैं, तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की कार्रवाई को देखने के मकसद से ये रखा गया है, जिसमें विद्यार्थी अपना एक सजीव, जिसको प्रसारण हम कहते हैं, उस तरह से सजीव वो देखेंगे कि विधानसभा में कैसे हमारे जनप्रतिनिधि आपस में जनता के मुद्दों पर बहस करते हैं, कैसे वो बहस के बाद कानून बनते हैं, कैसे वो पारित होते हैं। तो विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए ये एक 100 से अधिक विद्यार्थियों का दल यहाँ से आज विधानसभा अभी जा रहा है। असेंबली विजिट हम कर रहे हैं आज। ऐसे पहले भी कई सारे विजिट, जैसे पार्लियामेंट की विजिट हो चुकी है, तो ऐसे एकेडमिक विजिट बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। जो चीज़ें हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो काफ़ी अनुभव हम एक्सेप्ट करते हैं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लाइव देखने जा रहे हैं कैसे चीज़ें काम करती हैं, ग्राउंड पे क्या होता है, रियलिटी में कैसे क्या डिस्कशंस वगैरह होते हैं। और जितना भी हम जितनी देर भी वहाँ रह पाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इस एक्सपीरियंस को फ्रूटफुल बना पाएँ। कि इस तरीके से हमारी विधायिका कानून बनाती है, ये इस तरह के हम चुनाव होने के बाद में वो वहाँ पे जाके बैठते हैं, बट वो रियल एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब हम उस चीज़ को रियल में देखेंगे तो शायद वो जो चीज़ हमने जो पढ़ी है वो ज़्यादा हमारे असर करेगी, ज़्यादा हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो आज जो बुक्स में पढ़ा है उसको आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे वो लोग बजट के ऊपर या फिर और कोई मुद्दे होते हैं उन पे डिस्कस करते हैं, ये करते हैं। तो आज जब हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को सुनेंगे तो हम उनको ज़्यादा हमारे जीवन में उतार पाएंगे। हम उस प्रक्रिया को जानना चाहते हैं कि किस प्रकार वो कानून बनाए जाते हैं और विधानसभा में क्या नाम से विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है, क्या विपक्षी दल अपनी भूमिका पूर्ण रूप से निभा पा रहा है कि नहीं। विश्व क्षय रोग दिवस रे मौका माते आज जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो। स्वास्थ्य महकमारी कारणीसु आयोजित कार्यशाला में क्षय रोग की जांच, इनरा बचाव और उपचार माते मंथन कर्यो गयो। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी कहा कि 2025 ताई प्रदेश और देश ने टीबी मुक्त बनावा खातर राज्य सरकार ग्राम स्तर ताई टीबी ने हरार आया लोगा में कुछ लोगों ने टीबी चैंपियन रा रूप में प्रस्तुत करवारी योजना माते काम कर रही है। इन मौका वणा कया के 24 मार्च से 13 अप्रैल ताई टीबी मुक्त राजस्थान अभियान चलायो जावेला। राजस्थान टीबी मुक्त भारत का जो संकल्प है उसके लिए आज ये वर्कशॉप रखी है, जिसमें 2 चीज़ों पे विशेषकर काम किया जाएगा। एक तो हमने ये स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया कि किस तरीके से काम करें।
यह बिल्कुल तय बात है कि जब तक हम बिल्कुल गांव के स्तर पर पहुंचकर हमारी जो काम करने वाली विलेज लेवल फंक्शनरीज हैं उनके माध्यम से जब तक ये संदेश नहीं दे सकते कि पूरा चिकित्सा तंत्र और तमाम तरह की सुविधाएं उस व्यक्ति के साथ हैं जो पीड़ित है, तो निश्चित तौर पर हम उसी स्थिति में सफल हो पाएंगे। हमारा जो मकसद है वो ये है कि राजस्थान के अंदर 7 से 8% जो पूरे देश के टीबी पेशेंट का जो रेशियो आता है राजस्थान के पास, उन लोगों का भी हम ध्यान रखें और आने वाले समय में इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि जो संक्रमित है उसको ट्रीटमेंट मिले और जो ट्रीटमेंट ले रहा है वो किसी भी सूरत में ट्रीटमेंट को छोड़े नहीं बीच में। चलो ठेले से थोड़ी सी विसाई बेगई बच्चा वाला। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब विषय पछे एक बार फिर सु आपनो घणो घणो स्वागत। महिला और बाल विकास महकमा काणीसू आज जयपुर में महिला माए स्वास्थ्य जागरूकता खातर कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। कार्यक्रम में महिला से जुड़ी न्यारी न्यारी स्वास्थ्य परेशानियां माटे चर्चा करी गई। जयपुर राम मानसरोवर स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में आज उड़ान कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में विधायक राजकुमार शर्मा उपस्थित हुआ। इन मौका माटे विद्यालय में न्यारा न्यारा स्तर माटे उपलब्धि हासिल करवाड़ा पड़ेसरिया ने सम्मानित कर्यो गयो। साथ ही भामाशाह रो भी सम्मान कर्यो गयो। इन मौका विद्यालय में डिजिटल क्लासेस रो भी उद्घाटन कर्यो गयो। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया, जो सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमारा ये इस स्कूल जो आज एनुअल फंक्शन है। और भामाशाह तो सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, प्रिंसिपल सारा स्टाफ माहौल तैयार कर सकता है, बच्चों को पढ़ना पड़ता है और बच्चों का जो टैलेंट देखकर आज जो सम्मानित हमने किए हैं, मैं कह सकता हूँ कि अंग्रेजी माध्यम का जो हमारा ये स्कूल खोलने का जो प्रयोग है माननीय अशोक गहलोत साहब पे निश्चित रूप से सफल हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मॉडल स्कूल मिला इंग्लिश मीडियम का, वो इस मानसरोवर की धरा पर मिला और इसका जो ऐतिहासिक स्वरूप निखर के आ रहा है और सैकड़ों बच्चों के परिवारों को इस चीज़ का लाभ मिल रहा है। वी हैव स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 850। तो मैं ये आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी सर कि मानसरोवर में प्लीज़ एक और इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दीजिएगा। चूरू री चंदन री लकड़ी माते करी की कलाकारी जापान माए भी खास है। जानबाजोग है कि हाल ही माए चूरू रा कलाकारा री काणीसू बनाई गई कृष्ण पंखी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान रा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भेंट करया। काई है या कृष्ण पंखी और क्या बनाई जावे है या पेश है खास रिपोर्ट। तेज गर्मी, सर्दी, सालासर धाम जैसी पहचान के अलावा चूरू की एक और पहचान है, वह है चंदन की लकड़ी से निर्मित कलाकारी। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जापानी प्रधानमंत्री को चूरू के कलाकारों द्वारा बनाई गई चंदन की लकड़ी की मोरपंखी ने इस कला को खबरों में ला दिया है। चूरू के कलाकार पवन जांगीड़ द्वारा चंदन की लकड़ी से बनाई गई मोरपंखी शिल्प का बेजोड़ उदाहरण है। कलाकार पवन जांगीड़ के अनुसार मोरपंखी में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े 3 प्रसंगों को उकेरा गया है। बीच में बरगद के पेड़ के नीचे राधा के साथ बंसी बजाते कृष्ण की आकृति को उकेरा है। हत्थे में बनाए गए 2 ब्लॉक में से एक में बालकृष्ण को टोकरी में लिटाकर सिर पर रखकर जमुना नदी पार करते वासुदेव का चित्रण किया गया है। दूसरे में कृष्ण की शिक्षा से जुड़े प्रसंग को उकेरा है। चंदन की लकड़ियों मूर्तियों काम करता हूँ। मैंने मेरे पिताजी से काम सीखा है। मेरे पिताजी मालपुरी हुआ करते थे। इन्होंने सम्मत 2006 में इन्होंने काम शुरू किया, तो मेरे को उन्होंने काम सिखाया। मैंने मेरी 4 लड़के हैं, मैं उस 4 लड़कों को काम सिखाया। अब मेरा पोता भी काम कर रहा है और पोते को भी नेशनल अवार्ड मिल चुका है। नेशनल अवार्ड मिले 10-11वां नेशनल अवार्ड मिलेगा और स्टेट अवार्ड तो सभी को मिला है। कलाकार पवन जांगीड़ ने बताया कि उनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय से
कृष्ण पंखी बनाने के लिए फोन आया तो एक बार भी विश्वास ही नहीं हुआ। जब यह बताया गया कि मोरपंखी प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे तो हमारे लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पवन ने बताया कि पिता चौथमल के साथ मिलकर 45 दिन में मोरपंखी तैयार की गई। मेरे पास मंत्रालय से फोन आया और उन्होंने मेरे से कुछ कलाकृतियां मंगाई दिल्ली, जिसमें से वो पहले फोटो भेजी मैंने, फिर उसमें से सेलेक्ट करके उन्होंने पंखी को मंगा के वहाँ पे देखा पूरा चीज़ इसको कि हाँ भी ये चीज़ अपन प्रधानमंत्री जापान पीएम को दे सकते हैं। वहाँ पे पूरी कमेटी बैठी, उन्होंने इसको डिसाइड किया, फिर जाके ये पंखी उनको भेंट की गई। तो बनाने में करीब 1.5 महीने का टाइम लगा। और ख़ास बात इसके अंदर भगवान कृष्ण की जीवनी बनी हुई है और बारीक नक्काशी की हुई है, घुघरू वगैरह जो भी एकदम बारीक बारीक काम किया हुआ है सब में। और ऊपर अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वो बनाया हुआ है। मैं मेरे पापा को, मेरे दादाजी को काम करते हुए देखता हूँ। जब मेरे को इच्छा होती है काम करने की, मेरे काम के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करता हूँ। छुट्टियाँ होती है जब मैं 7-8 घंटे घर पे काम कर लेता हूँ। यदि स्कूल जाना हो तो मैं स्कूल से आके पापा दादाजी की हेल्प करा देता हूँ। जांगीड़ परिवार की 4 पीढ़ी के कलाकार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। चूरू शहर में चंदन कलाकृतियों की शुरुआत मालाराम ने की थी। उसमें मालजी की चंदन की कलाकृति देश के महानगरों में रहने वाले चूरू के प्रवासियों द्वारा मंगाई जाती थी। मालाराम की इस कला को उनके बेटे चौथमल और नौरतमल ने आगे बढ़ाया। इसके बाद चौथमल के बेटे और पोते इसी काम में लगे हुए हैं। चूरू से विजय चौहान की रिपोर्ट। करसा ने आकर्षक उचित और उच्च गुणवत्ता युक्त बीज मिले हैं। इन खातर भारत सरकार रा आदेश 7 दिसंबर 2015 री पालनामाए कपास बीज मूल्य नियंत्रण कर निर्धारित कर दियो गयो है। कपास पट्टी रा नाम सुविख्यात हनुमानगढ़ जिला रा काश्तकारा माए बीटी बीज रा मूल्य ने ले राय इन राहत री खबर सु करसा काफी खुश है। 2000 नियंत्रित मूल्य 2015 का जो बीटी बीज है वो घोषित, इसके मूल्य घोषित किया गया है। जो 635 फर्स्ट और सेकंड 810 वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अब भाव को देखते हुए अच्छा है। और सरकार को चाहिए कि वो पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध कराए तो किसानों के लिए अच्छा। तो सरकार ने 2015 के अनुसार जो आदेश किए हैं रेट के बीजों के, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। सरकार उसके लिए बधाई की पात्र है। और सरकार भी जो सरकार नरमे का रेट वो तय कर रखा है उसको भी थोड़ा बढ़ोतरी करे तो किसानों को और फायदा होगा। और ये बहुत ही बढ़िया अच्छा कदम है। ये जो सरकार का बीज नियंत्रण अधिनियम है जो 2015 का है बीटी बीज का, उससे सहमत हूँ। और उसमें जो अब ये जो बीटी का फर्स्ट का 635 और सेकंड का जो 810 रुपये रेट है, उस आज के भाव के हिसाब से नियंत्रण सही है और ये सरकार के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाए। इस वर्ष कपास के अच्छे भावों को देखते हुए काश्तकारों का रुझान बीटी कपास की बुआई पर है। तो गत वर्ष की अपेक्षा इस बार दुगना एरिया में कपास की बुआई होगी। भारत सरकार ने भी इस वर्ष बीटी कॉटन के जो रेट है वो निर्धारित कर दिए हैं, जिसमें बीजी फर्स्ट के रेट 635 रुपये प्रति पैकेट तथा बीजी सेकंड के 810 रुपये प्रति पैकेट निर्धारित किए। काश्तकारों को भी सलाह दी जाती है कि समय पे अच्छे किस्म के भी चुनाव करके अपनी बुआई करें। धन्यवाद। आज विश्व जल दिवस है। यह दिवस स्वच्छ पानी रा महत्व और जल संसाधन आरा कुशल और सतत प्रबंधन माथे ध्यान केंद्रित करे है। इनरो उद्देश्य खास रूप से सतत विकास लगत रहते है तो वर्ष 2030 ताई सब खातर पानी और स्वच्छता खातर लोगों ने जागरूक करनो है। इन बरस री थीम भूमिगत जल अदृश्य ने दृष्टिगोचर बनानो है। विश्व जल दिवस 2022 इस बार की थीम भूमिगत जल प्रबंधन को रखा गया है। भारत सरकार लगातार भूमिगत जल प्रबंधन के लिए काम करती रही है। अटल भूजल योजना के माध्यम से भूमिगत जल प्रबंधन के प्रयास हुए, कैच द रेन के माध्यम से कोशिश हुई भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने की और अब सुजलाम 2.0 की शुरुआत हुई है। मकसद है कि ग्रामीण इलाकों में घरों से निकलने वाले ग्रे वाटर का प्रबंधन करना। प्रसन्नता हो रही है कि आज हम इस विश्व जल दिवस से सुजलाम 2.0 नाम से एक राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। यह विशेष अभियान आम लोगों की भागीदारी से ग्रे वाटर प्रबंधन को समर्पित होगा। इसके तहत हम स्थानीय ग्रामीण समाज, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य ग्रामीण संस्थाओं, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों आदि को जागरूक कर
उन्हें ग्रे वाटर प्रबंधन का कार्य शुरू करने के लिए प्रेरित करेंगे। विश्व जल दिवस के मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने यंग माइंड्स प्लेजिंग रिवर रिजुनोवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचे और स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। जल जीवन मिशन की शुरुआत से अब तक तकरीबन 6 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच गया है। केंद्र सरकार लगातार बुंदेलखंड सहित तमाम जलापूर्ति से प्रभावित क्षेत्रों तक जल की सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जल जीवन मिशन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हर घर जल अभियान 15 अगस्त 2019 को शुरू किया था, 15 अगस्त 2019 से लेकर कल तक हमने 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और इस बात का श्रेय अगर किसी को जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री को जाता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय विश्व जल दिवस के अवसर पर हर स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। मकसद लोगों में भूमिगत जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास करना है। विश्व जल दिवस रे मौका माते जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी महकमा और जल और स्वच्छता सहयोग संगठन रिकाणीसु पोस्टर विमोचन कार्यक्रम आयोजन कर्यो गयो। लोगामाए जलरी बचत माते आधारित पोस्टरो विमोचन करता व्या जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी कहा कि जलरी बचत और संरक्षण मां सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। विश्व जल दिवस रे मौका माते दौसा कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक रो आयोजन कर्यो गयो। बैठक में जिला कलेक्टर कमर चौधरी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी महकमारा एलकारासु पेयजल उपलब्धता री जानकारी लीनी। इन बगत पीएचडी रा अधीक्षण अभियंता आनंद प्रकाश मीणा सहित एहलकार मौजूद हुआ। इन बगत जिला कलेक्टर जल संरक्षण पानी रो दुरुपयोग रोकवारी लोगासु अपील की। मीटिंग में ये चर्चा हुई कि जहाँ पे संभव है वहाँ पे अगर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं वहाँ बनाए जाना चाहिए ताकि ट्यूबवेल आने वाली गर्मियों में और आने वाले सालों में भी चलते रहें। इसके अलावा जो क्रॉप पैटर्न है उसको भी चेंज करने की आवश्यकता है। जैसे गेहूं में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है बजाय सरसों के, तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी कम पानी वाली फसल है उसको ज़्यादा उपयोग में लें, उसको ज़्यादा उपज उसकी बढ़ाई जाए। प्रदेश में एक परिसंचरण तंत्र बनवासु अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आई है। इनके बावजूद अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री रे आरे सारे बने हुए है। इनके साथ ही प्रदेश का न्यारा न्यारा जिला में गरम हवा चालबासु लोगों ने परेशानी रो सामनो करना पड़ रहा है। और आपको फिर से जोवा मोटी खबर। लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय महकमारी अनुदान मांगा माते भी चर्चा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहा देश सड़क बनावारा खेतर में बनायो विश्व रिकॉर्ड। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सगला केंद्रीय विश्वविद्यालय सारू करी सामान्य प्रवेश परीक्षा जरूरी। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषा में होवेली आयोजित। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता दी कश्मीर फाइल फिल्म रा प्रदर्शन माथे राजनीति करवारो लगाया आरोप। कैबिनेट मंत्री कहा जिला में कानून व्यवस्था री पालना करवाबो जिला प्रशासन और पुलिस रोका। विश्व क्षय रोग दिवस के मौका माते राज्य स्तरीय कार्यशाला रो कर्यो गयो आयोजन। क्षय रोग की जांच और बचाव और उपचार माते कर्यो गयो मंथन। और विश्व जल दिवस आज जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जल संरक्षण माथे आधारित पोस्टर रो कर्या विमोचन। दौसा में भी आयोजित कर्यो गयो जागरूकता कार्यक्रम। चालू बुलेटिन में एतरुं ज। नमस्कार।